द फोर्थ प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये भी कैट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आई डोंट नो द ईयर, बट इसमें आप देखोगे तो एफ एक्स जो है वो डिस्क्रीट फंक्शन के टाइप से कुछ वैल्यू दे रखा है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर पे ये वैल्यू है एफ एक्स की, और एक्स लेस देन आर पे उसकी वैल्यू ये है। तो एक चीज़ आप यहाँ पे देखना, आपसे पूछा क्या है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स, ये किन इसकी एक्स की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, कौन से वैल्यूज़ के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, और देखना आप बड़े ध्यान से कि कितना इजी क्वेश्चन है। देखने में इतना गंदा लगता है, बट मैं भी फर्स्ट टाइम ही ट्राई करने जा रहा हूँ आपके सामने में, लेकिन अप्रोच फिक्स्ड है। इसलिए जो मैंने थ्योरी में पढ़ाया वही अप्रोच है, उसके अलावा कुछ नहीं। इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसको कर पाऊँगा। तो लिखते हैं इसको। देखो, अपने को पहला इन्होंने पूछा है, दे रखा है, सॉरी, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस आर इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू आर, और r इफ x लेस देन आर। स्टाइल नहीं मारना, जैसे लिख रहा हूँ एक साथ कंफ्यूजन हो जाएगा वरना। x लेस देन आर, 2x माइनस आर और r, और x ग्रेटर देन आर और x लेस देन आर। और अपने से पूछा है कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है। एफ एक्स अपने को पता है, एफ ऑफ एफ एक्स क्या लिख दिया है भाई, ये कोई नहीं। तो अपने को पूछ रहा है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स, इस पे एक्स की क्या वैल्यूज़ होंगी। तो यार एफ ऑफ एक्स अगर ये है तो एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा, देखना कितना ईजी है ये। ट्वाइस, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे अब हमने को एफ एक्स रखना है, तो ट्वाइस एफ एक्स माइनस आर, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर, आर व्हेन एफ एक्स लेस देन आर। तो एफ एक्स अपने को पता चल गया, एफ ऑफ एफ एक्स अपने को पता चल गया। अब अभी तो यहाँ पे एफ एक्स से देखने में गंदा लग रहा है, अब इसको एक्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना, एफ ऑफ एफ एक्स यही होगा, है ना। अब इसको एक्स में कन्वर्ट करने का ट्राई करते हैं। तो कह रहा है जब एफ एक्स ग्रेटर देन आर है, एफ एक्स ग्रेटर देन आर कब होगा, ध्यान से देखना। अगर एक्स ग्रेटर देन आर है तो 2x माइनस आर क्या होगा, 2x माइनस आर इक्वल टू ज़ीरो। तो x इक्वल टू आर बाई टू, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे ये चीज़ ज़ीरो हो रही है। अब x r से बड़ी कोई भी वैल्यू डालो, सपोज r ही डालो, तो 2r माइनस आर इक्वल टू आर। r से बड़ी कोई वैल्यू डालो, सपोज 3r, सो 2r डाल दो, तो 2 इंटू 2r माइनस आर, तो हो जाएगा 4r माइनस आर 3r। तो कुछ इस टाइप की वैल्यूज़ आएंगी। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, क्या अचानक से मैं लिख दूंगा इसलिए। तो एफ एक्स अपने को क्या है, यहाँ पे एफ एक्स देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे मैं कुछ नंबर एक्स वाई ऐसे लिखूंगा, एक्स माइनस आर, तो देखने में अच्छा लगेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब एफ एक्स ग्रेटर देन आर है, ये कहाँ पर है, पहले मैं इस चीज़ को सॉल्व करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे भी तो यहाँ एक्स था, तो यहाँ पे भी एक्स रहता है, देखने में तो अच्छा लगता है ना। यहाँ पे अभी आ गया एफ एक्स ग्रेटर देन आर, तो यार इससे छोटा है जब x लेस देन आर है। तो देखना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। आर कब, जब x लेस देन आर, ठीक है। यहाँ पे एक और पॉइंट लिखूंगा, सिर्फ इसके लिए बात चल रही है अभी। ये चीज़ को ब्लू पेन से लिखता हूँ, इस चीज़ को मैंने लिखा है ये, और भी कुछ लिखूंगा, अभी के लिए बस ये लिखा है। तो अब देखो x ग्रेटर देन आर जब भी होगा, लेस देन आर होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, x लेस देन आर होगा तो एफ एक्स की वैल्यू होगी r। अगर x लेस देन आर है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, r। और एफ एक्स की वैल्यू क्या कर रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू आर। तो अभी तक हमने एफ एक्स इक्वल टू आर कहाँ पे वो सॉल्व किया, अब ग्रेटर देन वाला सॉल्व करना अपने को, ठीक है। ग्रेटर देन वाला कहाँ पे होगा देखना, मतलब कि इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि एफ एक्स ग्रेटर देन आर और एफ एक्स इक्वल टू आर। तो एफ एक्स इक्वल टू आर यहाँ पे हो रहा है एक्स लेस देन आर के लिए,
और कहाँ पे होगा, एक और पॉइंट होगा सॉरी, एफ एक्स इक्वल टू आर कहाँ पे होगा, एक्स इक्वल टू आर पे देखना क्या होगा, तो 2r माइनस आर, एक्स इक्वल टू आर पे भी आर ही होगा इसका वैल्यू। तो एक और पॉइंट जो मुझे मिला वो है x इक्वल टू आर। ये अभी हम लोग इस वाले केस को सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले केस को, इस वाले केस के लिए x लेस देन आर और x इक्वल टू आर पे एफ एक्स की वैल्यू होती है r, तो मैं लिख दूंगा इसको x लेस देन इक्वल टू आर। अब देखना अभी भी अपना ये वाला केस बचा कि एफ एक्स आर पे कहाँ से बड़ा है, यहाँ पे क्या लिखूँ मैं x के लिए, तो एफ एक्स मेरा ये आर, तो जाहिर से बात है x लेस देन इक्वल टू आर पे नहीं है। अब x ग्रेटर देन आर पे देखना क्या होगा, तो है 2x माइनस आर, और मैंने थोड़ा सा रख दिया आर से बड़ा 1.01 आर, तो देखना क्या होगा 2 इंटू 1.01 आर माइनस आर, 2.02 आर माइनस आर, तो 0.02 आर। क्या ये आर से बड़ा है? अभी हम लोग क्या सॉल्व करें, एफ एक्स ग्रेटर देन आर को, यार ध्यान रखना भूलना मत, हम लोग क्या करने का ट्राई कर रहे हैं, हम लोग इसको सॉल्व करने का ट्राई कर रहे हैं कि एफ एक्स ग्रेटर देन आर कहाँ पे है, ये वाला चीज़, ये वाला हमने कर लिया। आर कहाँ कहाँ पे है, एफ एक्स यार देखो क्या कर रहे हैं, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर था, इसको अपने को एफ एक्स हटाना है, वहाँ पे एक्स लिखना है, तो एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू आर, एफ एक्स ग्रेटर देन आर। तो अब एफ एक्स आर कहाँ पे है, जहाँ पे एक्स लेस देन आर और एक्स इक्वल टू आर के लिए एफ एक्स इक्वल टू आर है, तो इसको दोनों कंबाइन करके मैंने लिख दिया एक्स लेस देन इक्वल टू आर। अब मेरे को ये पार्ट बच गया कि एफ एक्स आर से ज़्यादा कहाँ पे है, तो इस पॉइंट पे देखो ये 0.02 आर है, तो ये आर से ज़्यादा नहीं, तो अपने को क्या चाहिए 2x माइनस आर इज़ ग्रेटर देन आर, यानी 2x इज़ ग्रेटर देन, ये माइनस आर इधर आके प्लस आर हो जाएगा, 2r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x ग्रेटर देन आर। तो ये वाली वैल्यू कहाँ पे है, x ग्रेटर देन आर के लिए, तो x ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो इस वाले को भी हमने सॉल्व कर लिया, इस वाले को हमने सॉल्व किया, तो देखो यहाँ से क्या है x ग्रेटर देन आर, यहाँ से है x लेस देन इक्वल टू आर, यानी कि r से छोटा कोई सा भी वैल्यू हो या r से बड़ा कोई भी वैल्यू हो, r के बराबर भी कोई वैल्यू हो, ये चीज़ हमेशा सेटिस्फाई करेगी। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ नो बाउंड्रीज, तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब r कहाँ पे होगा, यहाँ पे क्या था एफ एक्स लेस देन आर, एफ एक्स लेस देन आर कहाँ पे होगा, तो एफ एक्स क्या था, यहाँ पे x लेस देन आर के लिए तो नहीं होगा क्योंकि उस पर वैल्यू r है, तो एफ एक्स इज लेस देन आर कहाँ पे होगा, 2x माइनस आर इज लेस देन आर, तो 2x इज लेस देन 2r, x इज लेस देन r, लेकिन x लेस देन r के लिए तो वैल्यू क्या है, r है, तो ये चीज़ कहीं पे अचीव नहीं होगी, एफ एक्स लेस देन r ये कहीं पे अचीव नहीं होगा, नेवर अचीव्ड। तो अभी हम लोग क्या लिख कर रहे हैं देखना, तो हमने इसको और बॉयल डाउन करके ऐसे लिख दिया 2f(x माइनस आर), कब, फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, और ये तो कभी अचीव ही नहीं हो पाया क्योंकि एफ एक्स लेस देन आर कहाँ पे हो रहा था, एफ एक्स लेस देन आर ये वाला चीज़ है, ये वाला चीज़ ध्यान से देखना, ये वाला चीज़, इसको अपने को एलिमिनेट करना था, एफ एक्स की जगह पे एक्स लिखना था, तो मैं देखूंगा कि क्या लिखूँ, कहाँ पे ये एफ एक्स लेस देन आर होगा, वहीं पे ये चीज़ होगा। तो वो मैं चेक करने गया तो मेरे को दिखा कि एक्स लेस देन आर के लिए ही ये चीज़ सेटिस्फाई है, लेकिन एक्स लेस देन आर पे तो वैल्यू क्या है, आर है, तो कभी भी वो नहीं हो पाएगा संभव, तो नेवर अचीव्ड, ठीक है। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स इसकी वैल्यू होगी 2f(x माइनस आर। अब देखो अभी भी यहाँ पे अब ये एफ एक्स परेशान कर रहा है, अब इस एफ एक्स को हटाना है, तो एनी वैल्यू ऑफ आर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अब इसी को देखना, अब इसको मैं ऐसे स्प्लिट करूँगा, ट्वाइस ऑफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स है ये, तो एफ एक्स का क्या था, एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस आर, इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर, तो इसको लिख दूंगा 2x माइनस आर, इसी को एफ एक्स के बदले ये लिखूंगा माइनस आर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर, और 2r माइनस आर इफ एक्स इज लेस देन आर। तो
फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स को मैंने दो भाग में डिवाइड कर दिया कि एक्स लेस देन इक्वल टू आर और एक्स लेस देन आर और एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, एफ एक्स की वैल्यू ये थी, और एक्स लेस देन आर के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या थी, आर। तो उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये चीज़ यहाँ पे आ गई है। तो एक बार इसको सॉल्व कर ले तो क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस 2r माइनस आर 2r माइनस आर आर। तो फॉर x लेस देन आर ये है, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू आर ये है। तो इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 3r और r फॉर x लेस देन आर, फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू आर, फॉर x लेस देन आर। ये हो गया। ये आया क्या है, ये एफ ऑफ एफ एक्स। अपने से पूछा क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स कहाँ पे होगा, है ना। तो एफ ऑफ एक्स क्या था, इसी के साइड में यहाँ पे लिख दूँ, एफ ऑफ एक्स क्या था 2x माइनस आर और r फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू आर, फॉर x लेस देन आर। तो यार देखो x लेस देन आर के लिए एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो एक तो सॉल्यूशन मेरे को रेंज मिल गया एक्स लेस देन आर। इस वाले वैल्यू के लिए एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए कब बराबर होगा, जब 4x माइनस 3r ये होना चाहिए 2x माइनस आर के बराबर। तो कब होगा ये देखो, ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 2r, तो x इक्वल टू आर। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा ऊपर वाले केस से हम लोग क्या सॉल्व करें यार, क्वेश्चन भूल गया क्या, अपने से पूछा था कि एफ ऑफ एफ एक्स के बराबर कहाँ पे होगा। तो एक्स लेस देन आर के लिए एफ ऑफ एफ एक्स कितना था, आर था। एफ ऑफ एफ एक्स के लिए एक्स ग्रेटर देन एक्स लेस देन आर पे एफ एक्स कितना था, ये भी आर था। यानी इस वाले रेंज में एक्स लेस देन आर में तो है ही ये बराबर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स फॉर एक्स लेस देन आर। अब एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जब एक्स ग्रेटर देन आर पे कब होगा, जब ये नंबर बराबर होगा तब। तो ये नंबर बराबर कब होगा, जब 4x माइनस 3r इक्वल टू 2x माइनस आर ये बराबर होगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू आर आ गया, यानी कि यहाँ से एक रेंज जो आया ये x इक्वल टू आर आया। तो f ऑफ एफ एक्स जो बराबर होगा वो इस रेंज के बीच में होगा, और ये रेंज क्या होगा, इस दोनों कंबाइन करोगे तो x लेस देन इक्वल टू आर, एक्स इक्वल टू आर और x लेस देन इक्वल टू आर, इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर x लेस देन इक्वल टू आर, ऑप्शन नंबर बी। अब मुझे भी नहीं पता ये सही आंसर है या नहीं, अब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ, मैं जाके इसका आंसर वैलिडेट करूँगा और सही हुआ तो ही अपलोड करूँगा। मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम सॉल्व किया, लेकिन कितना ईजी था मैं बस ये बता रहा हूँ कि डराने के लिए, और मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है, सॉल्व करने में बहुत कम टाइम लगेगा। बस अपने को क्या चीज़ हम लोग क्या मिस आउट कर पा रहे हैं कि हम लोग क्वेश्चन देख के डर जा रहे हैं कि एफ ऑफ एफ एक्स लिख दिए यहाँ पे इस तरीके से लिखा। तो यार जो यहाँ पे एफ ऑफ एफ एक्स लिखा तो यहाँ भी एफ ऑफ एफ एक्स, यहाँ भी एफ ऑफ एक्स लिखो ना यार। जो चीज़ ईजी लग रहा है उसको पहले करो। मुझे पहले अब इसको दो भाग में स्प्लिट करना था, तो इसको मैंने ये इजी लगा तो मैंने पहले ये लिख दिया, इसके दो सॉल्यूशंस निकल गए। फिर मैंने इसको लिखा, इसका सॉल्यूशन निकल गया। तो फिर जब मैंने पूरा लिखा तो इसको रिमूव करने के लिए ये पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ गया। फिर मैं इसको सॉल्व करने के लिए गया तो मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, नेवर अचीव्ड। उसके बाद फिर मैंने इसको क्या किया, दो भाग में स्प्लिट कर दिया। क्यों दो भाग में स्प्लिट कर दिया, क्योंकि अब एफ एक्स को रिमूव करना था। तो एफ एक्स को रिमूव करने के लिए एक्स ग्रेटर देन आर के लिए अलग हो जाता है, एक्स लेस देन आर के लिए अलग हो जाता। अभी दो केस बना, अगर यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आ जाती तो चार केस बन जाता। नहीं समझ पा रहे हो क्या, इसमें क्या हुआ था कि एफ ऑफ एफ एक्स था कुछ ए बी था, सपोज, सॉरी देखो क्या था, एफ एक्स क्या था ए और बी था, ये कुछ था एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर, ये था एक्स लेस देन आर, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करने गया एफ ऑफ एफ एक्स को, तो यहाँ पे कुछ आया सी और डी, इस पे कुछ वैल्यू बनेगी, इस पे कुछ वैल्यू बनेगी। तो इसके लिए अलग से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर बनेगा, इसके लिए एक्स लेस देन आर बनेगा, इसके लिए अलग से एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर बनेगा, इसके लिए एक्स लेस देन आर बनेगा। लेकिन ये वाला केस कभी अचीव ही नहीं हुआ, तो मेरे ये दो सारे केस निकल गए, बस यही दो केस बचा था अपने पास। ये दो केस कब बनेगा, जब हम इसको यहाँ पे एफ एक्स, अभी क्या होगा यार प्लीज़ ऐसे मत करो, एफ एक्स इक्वल टू ए कॉमा बी है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू आर के लिए, एक्स लेस देन आर के लिए। अब एफ ऑफ एफ एक्स क्या होगा भैया, यहाँ पे कुछ एफ एक्स टाइप का लिखा हुआ होगा, यहाँ पे कुछ एफ एक्स टाइप का लिखा हुआ होगा, यहाँ पे कुछ एफ एक्स टाइप का लिखा हुआ होगा, यहाँ पे कुछ एफ एक्स टाइप का लिखा हुआ होगा। मैं क्या करूँगा, पहले इसको हटाने के लिए जाऊँगा, इसको हटाने के लिए जाऊँगा, वहाँ से मेरे पास कुछ आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी कुछ, सपोज एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू ए, कुछ ऐसा हो जाए, यहाँ से कुछ आगे वैल्यू बी, तो यहाँ पे एक ही आएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा ये एक आएगा। तो अभी ऐसा इक्वेशन दिख रहा होगा अपना, कैसा दिख रहा होगा इक्वेशन,
यहाँ पे एफ एक्स होगा और कुछ लिखा होगा, यहाँ पे एफ एक्स होगा, कुछ लिखा होगा, लेकिन अब यहाँ पे एफ एक्स की जगह पे एक्स हो गया होगा, यहाँ पे भी एक्स की जगह एफ एक्स की जगह एक्स हो गया होगा। तो अपना काम हो चुका है, यहाँ तक कोई स्प्लिट नहीं हुआ। अब इस एक्स को दोबारा से सॉल्व करने जाएंगे एफ एक्स के बेसिस पे, इसके बेसिस पे, तो क्या होगा, ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा एफ एक्स को सॉल्व करने के चक्कर में। अब कैसा दिखेगा, ये कुछ एक्स के टर्म्स में आ जाएगा, फिर एक्स के टर्म्स में आ जाएगा, और ये वाला जो रीजन था इसको, ये अब दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। ये वाला जो था, ये एफ एक्स अब एक्स के टर्म्स में कुछ आ जाएगा, फिर इसके एक्स के टर्म्स में कुछ आ जाएगा, और फिर ये वाला रीजन जैसे ऊपर वाले के अकॉर्डिंग कुछ, अगर स्प्लिट टाइप 1 है ST1, स्प्लिट टाइप 2 है तो ये भी ST1 ST2 स्प्लिट टाइप्स के फॉर्म में ये भी स्प्लिट हो जाएगा। तो अब सारी जगह x दिख गया, तो अब अपने को एफ ऑफ एफ एक्स दिख गया, अपने को एफ ऑफ एक्स दिख गया, सब जगह x दिख रहा है, इसमें भी सब जगह x दिख रहा है। तो अब मैं कंपेयर कर लूँगा अलग अलग डोमेन में कि कैसा दिख रहा है वो फंक्शन, इस डोमेन में कैसा दिख रहा है, इस डोमेन में कैसा दिख रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि अपनी डोमेन बिल्कुल सेम आ गई थी, जैसा डोमेन इसका था x ग्रेटर देन इक्वल टू r, वैसा ही डोमेन इसका था, जैसा ही डोमेन इसका था वैसा ही डोमेन इसका था। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत इजीली सॉल्व हो गया, कि डोमेन भी मैच कर गया, दो केस भी हट गए, अपने को बस ये कंपेयर करना था। ठीक है, थैंक यू।